नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। आज हम करने वाले हैं कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। हमने पिछली वीडियो में किया था फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन। ये दोनों क्लासिफिकेशन बेस्ड है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन पे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले जाकर देखिए, जहाँ पे हमने फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कराया है। इस वीडियो में हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन कराएंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट गेट में आया हुआ उसको भी कराएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स क्या है? पहला स्टेप रहता है मेरा कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन सॉइल को पता करना। मान लीजिए मैंने कोई भी सॉइल सैंपल ले लिया, और मुझे चेक करना है कि इसमें जो इसका इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस टाइप की सॉइल है। तो मैं पहले क्या चेक करना पड़ता है हमको, क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पहले हम लोग चेक करेंगे 75 माइक्रोन वाली सीव को। अगर इससे ऊपर जो हमारा टोटल सॉइल सैंपल है उसमें जो रिटेन हुआ परसेंट वो ग्रेटर इक्वल टू 50% है टोटल सॉइल सैंपल का, तो वो क्या होगी मेरी ग्रेवल। ओके, अगर मोर देन 50% पास हो गया 75 माइक्रोन से, तो वो ये ग्रेवल नहीं होगी, ये मेरी होगी क्या आपकी, ये होगी मेरी कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, ये कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। अगर मोर देन 50% रिटेन कर गया, नीचे आपका पास कर गया, तो वो होगी मेरी फाइन ग्रेन सॉइल। ओके, तो ये हमने पता कर लिया कि सॉइल कैसी है मेरी, कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन। अगर मोर देन 50% पास हो जाता है तो वो मेरी फाइन ग्रेन है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने लिया 120 ग्राम का सॉइल सैंपल, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पुट किया। ओके, इसमें से 60% तो यहाँ रह गया और 60% यहाँ आ गया, पास हो गया 75 माइक्रोन वाली सीप से। क्योंकि मोर देन इक्वल टू 50%, यानी कि इसका 50% यानी कि हाफ कितना हो गया 60, यानी 60 ग्राम सॉइल मेरी जो है, यहाँ पे इसको मैं 60 ग्राम करता हूँ, 60 ग्राम जो सॉइल है मेरी वो ऊपर रिटेन कर गई, यानी कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि ये सॉइल कैसे होगी, कोर्स ग्रेन सॉइल। इन केस ये हो जाता कि यहाँ 59 हो जाता और यहाँ 61 हो जाता, ओके, तो ये मोर देन 50% हो गया, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस केस में बोलते हैं हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल। और इसका क्लासिफिकेशन हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के बेसिस पे करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको करा रखा है। ओके, तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई हमको कि फाइन ग्रेन सॉइल किसको बोलेंगे और कोर्स ग्रेन सॉइल किसको बोलेंगे। अब हमको पता चल गया, मान लीजिए कि ये मैं इसको 60 ही कर देता हूँ, ठीक है 60, और इसको भी मैं 60 ही कर देता हूँ, तो ये मेरी हो गई कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 50% है तो ये मेरी हो गई ग्रेटर इक्वल 50%, तो ये होगी मेरी कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन में भी मुझे दूसरा स्टेप में चेक करना है वो ग्रेवल है या सैंड है। पहले स्टेप में हमने चेक कर लिया कि वो फाइन ग्रेन है या फिर कोर्स ग्रेन है। सेकंड स्टेप में चेक करना अपने को कि वो ग्रेवल है या सैंड है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग 4.75 mm वाली जो सीव है उसको अप्लाई करते हैं। इसमें भी क्या है, मोर देन इक्वल टू 50% किसका, कोर्स फ्रैक्शन का हमारा रिटर्न हो जाता है ऊपर, तो वो होगी मेरी ग्रेवल। ओके, और मोर देन 50% पास हो जाता अगर, तो वो होगी मेरी सैंड। ठीक है, वो होगी मेरी सैंड। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये मेरी सीव का इस तरह लगी हुई होती है, ये 75 mm की है, 4.75 mm, और ये 75 माइक्रोन के जो होता है हमारा 0.00 आपका 0.75 mm। ओके, मैंने इसमें ले लिया आपका अराउंड 150 ग्राम सॉइल सैंपल ले लिया, मैंने उसको यहाँ से सीव कराया। सीव कराने पे यहाँ पे रुक गया मेरा 40 ग्राम सॉइल सैंपल यहाँ पे रुक गया, और 60 ग्राम सॉइल सैंपल यहाँ पे रुक गया, और 50 ग्राम सॉइल सैंपल मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, पहला स्टेप मैं क्या चेक करूँगा, वो कोर्स ग्रेन है या फाइन ग्रेन है। इसके लिए मैं सीधा चेक करूँगा 75 माइक्रोन वाली सीव को। अगर मैं इसका टोटल का हाफ देखता हूँ तो कितना आएगा, 75 ग्राम। 75 ग्राम से ज़्यादा ऊपर रिटेन होगा या फिर पास होगा, तो उस बेसिस हम लोग डिसाइड करेंगे। अब मैं इसको देखता हूँ कि 50% 75 से कम है, यानी कि ये लेस देन 50% है, यानी कि ये लेस देन 50% है, इसका मतलब मोर देन 50% रिटेन करके ऊपर, यानी कि 75 ग्राम से ज़्यादा इसका टोटल होना चाहिए। 60 और 40 का एडिशन कितना, 100, तो 100 ग्राम मेरे ज़्यादा हैं किससे, इसके 50% से, यानी कि ये सॉइल कैसी होगी मेरी, कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल होगी। अब मुझे तो पता चल गया ये कोर्स ग्रेन है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करूँगा। अब मुझे इसमें ये भी चेक करना है कि ये ग्रेवल है या फिर सैंड है। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग 4.75 mm वाली सीव को देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा कोर्स फ्रैक्शन होता है, कोर्स फ्रैक्शन यानी कि 75 mm जो माइक्रोन वाली सीव है, इससे ऊपर का जितना पार्ट है उसको कोर्स फ्रैक्शन बोलते हैं। 60 और 40 कितना हो गया मेरा,
100 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 100 ग्राम का हाफ कितना हो गया, ये हो गया मेरा 50 ग्राम, यानी कि जिसमें 50 ग्राम का फैक्टर होगा उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। अब हम लोग 4.75 mm वाली सीव को देखते हैं। अगर 4.75 mm वाली सीव से मोर देन इक्वल टू 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटर्न कर जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका ग्रेवल, अदरवाइज को हम लोग क्या बोलेंगे, सैंड। अब ऊपर कितना रिटर्न किया है, 40 ग्राम, 40 ग्राम, लेकिन ये तो कम है 50% से, यानी कि ये कौन सी होगी मेरी, सैंड, क्योंकि 50% से ज़्यादा कोर्स फ्रैक्शन के 50% से ज़्यादा जो सॉइल है वो 4.75 mm वाले सीव को पास कर गई, यानी कि ये मेरा हो गया सैंड। ठीक है, अगर इनकेस ये होता कि यहाँ पे ये उल्टा हो जाता, ये 40 होता, ठीक है, और ये 60 हो जाता, तो ये मेरी क्या हो जाती, ग्रेवल हो जाती। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 स्टेप चेक कर लिए। पहला हम लोग देखेंगे वो कोर्स गेन है या फिर फाइन गेन है। सेकंड देखेंगे हम लोग उसमें कि वो ग्रेवल है या फिर सैंड है। तीसरी चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें ग्रेडेशन। अब बात करते हैं कि हम लोग ग्रेडेशन किस तरह चेक करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वो सॉइल कोर्स गेन है या फाइन गेन है, और सेकंड स्टेप में हम लोग चेक करते हैं वो ग्रेवल है या फिर सैंड है। थर्ड स्टेप हमारा ग्रेडेशन। ग्रेडेशन के लिए हम लोग 2 टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अगर कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है D60 डिवाइड बाई D10, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है D30 का स्क्वायर, ओके, ये स्क्वायर है, अपॉन D60 इंटू D10। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं DD और ये 10 का मतलब क्या है। ठीक है, D मतलब साइज है आपका सॉइल की जो सीव है उसका साइज है, मान लीजिए ये मेरी 75 माइक्रोन की सीव है। ठीक है, और 10 यानी कि 10% पार्टिकल उससे फाइन आ रहा है, यानी कि छोटे हैं, छोटे हैं यानी कि उससे पास हो जाएंगे। तो अगर मैं लिख दूँ 75 आपका 20, यानी कि 75 माइक्रोन वाली सीव से 20% पार्टिकल जो है, 20% ग्राम नहीं परसेंट पार्टिकल पास हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह इन सबका डिनोशन है। अब बात करते हैं आपके CU के बारे में और CC के बारे में। वेल ग्रेडेड की कंडीशन में जो CC है उसकी रेंज होती है 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, ये दोनों टाइप के सॉइल के लिए वैलिड है, ग्रेवल एंड सैंड। अब CU की बात करें तो CU अगर ग्रेटर देन 4 है तो वो ग्रेवल के लिए वेल ग्रेडेड कंडीशन में आता है। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो वो सैंड के लिए वेल ग्रेडेड कंडीशन में आता है। ओके, अब बात करते हैं इसके टाइप की, किस कंडीशन में ये वेल ग्रेडेड होगी और किस कंडीशन में ये पुअर ग्रेडेड होगी। ओके, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने पहले ले ली ग्रेवल। ओके, ग्रेवल ले ली। ग्रेवल में ठीक है वेल ग्रेडेड, इसको उल्टा लिखते हैं वेल ग्रेडेड। ठीक है, पढ़ते उल्टा है, लिखते सीधा है, वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड कंडीशन में आपके CU कितनी होनी चाहिए, CU ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, और आपकी CC होनी चाहिए 1 से लेकर 3 तक। ओके, इन केस इन दोनों में से कोई भी चीज़ फॉलो नहीं होती है तो ये कौन सी सोल हो जाएगी मेरी, पुअर ग्रेडेड। कौन सी, पुअर ग्रेडेड। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सैंड के बारे में। सैंड के बारे में सेम चीज़ है। अगर आपकी वेल ग्रेडेड सैंड के लिए यानी कि W और आपका S वेल ग्रेडेड सैंड के लिए अगर आपकी CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है और CC की जो वैल्यू है 1 से लेकर 3 है तो वो वेल ग्रेडेड सैंड है। अदरवाइज वो कौन सी एक भी वैल्यू फॉलो नहीं होती इनमें से, तो वो कौन सी सैंड हो जाएगी, वो पुअर ग्रेडेड सैंड हो जाएगी, यानी SP। ओके, पुअर ग्रेडेड सैंड। तो हम लोगों ने 3 स्टेप देख लिए। पहला कोर्स गेन फाइन गेन फाइंड आउट करना, दूसरा ग्रेवल सैंड फाइंड आउट करना, तीसरा उसका ग्रेडेशन फाइंड आउट करना कि अगर वो वेल ग्रेडेड है या फिर पुअर ग्रेडेड है। उसमें भी वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो सकती है, वेल ग्रेडेड सैंड हो सकती है, पुअर ग्रेडेड ग्रेवल हो सकती है और पुअर ग्रेडेड सैंड हो सकती है। ओके, अब चौथा स्टेप जो मेन स्टेप है क्वेश्चन को डिसाइड करने का, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो है परसेंटेज फाइननेस। ठीक है, परसेंटेज फाइननेस का मतलब क्या है, परसेंटेज फाइननेस का मतलब है 75 माइक्रोन वाली सीव से जितने पार्टिकल परसेंट पार्टिकल उससे छोटे होते हैं, उससे पास हो जाते हैं, सीव हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज फाइननेस। ठीक है, मैंने अगर कितने भी आपका 100 में से 10% पार्टिकल फाइंड उससे पास हो गए तो हम उसको बोलेंगे कि परसेंटेज ऑफ फाइननेस इसकी कितनी हमारी 10%। ठीक है, अब इस परसेंटेज फाइननेस के बेसिस पे हम लोग इसको तीन चीज़ों में उसको क्लासीफाई करेंगे। ओके, पहला केस होता है आपका लेस देन 5%, दूसरा केस होता है 5 से 12% और तीसरा होता है ग्रेटर देन 12%। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे। ये 3 स्टेप हैं यहाँ पे।
पहले सॉइल को कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन में चेक करना, दूसरा उसमें ग्रेवल या सैंड चेक करना अगर वो कोर्स ग्रेन है, और अदर इनकेस अगर वो फाइन ग्रेन निकल आती है तो हम लोग उसमें प्लास्टिक एनालिसिस वाले जो आपका प्लास्टिक चार्ट वाला टॉपिक है उस हिसाब से उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे। कोर्स ग्रेन निकल आई तो उसमें ग्रेवल सैंड चेक करेंगे, और ग्रेवल सैंड में से भी कोई एक आएगी तो उसमें हम लोग ग्रेडेशन चेक करेंगे वो वेल ग्रेडेड है या फिर पुअर ग्रेडेड है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे परसेंटेज फाइनेस। अब हम बात करेंगे परसेंटेज फाइनेस के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं परसेंटेज फाइनेस के बेसिस पे। ठीक है, मैंने आपको 3 स्टेप बता दिए ग्रेडेशन तक। अगर इन केस परसेंटेज फाइनेस 5% से कम है तो जो तीसरा स्टेप था उससे आगे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यानी कि जो तीसरा स्टेप था वहीं आपका आंसर है, यानी कि नो चेंज इन क्वेश्चन। ठीक है, यानी नो चेंज इन आंसर। ओके, अगर 5 से 12% है तो आपका ग्रेडेशन तो रहेगा वेल ग्रेडेड या पुअर ग्रेडेड, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ ऐड हो जाएगी अगर 5 से 12% है कि वो क्ले ग्रेवल है या फिर आपका सिल्टी ग्रेवल है। ठीक है, अगर IP उसका 7 से ज़्यादा है तो क्ले ग्रेवल हो जाएगा, अगर IP आपका 4 से कम है तो वो सिल्टी ग्रेवल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो सैंड है तो वेल ग्रेडेड पुअर ग्रेडेड तो होगी। थर्ड स्टेप तक जो हमने किया है उसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फाइनेंस का, परसेंटेज फाइनेंस का, अगर IP की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो आपकी क्ले सैंड हो जाएगी, और IP की वैल्यू अगर 4 से कम है तो वो आपकी सिल्टी सैंड हो जाएगी। ठीक है, ये सिल्टी सैंड हो जाएगी। ओके, सेम चीज़ यहाँ तक को ग्रेडेशन चलेगा, इसमें ग्रेडेशन था, इसमें ग्रेडेशन था, इसमें ग्रेडेशन था। ठीक है, अगर परसेंटेज फाइनेंस 12% से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है, तो वहाँ ग्रेडेशन का यूज़ हम लोग नहीं करते। ठीक है, ग्रेडेशन का यूज़ नहीं करते। ओके, अगर वो ग्रेवल है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्ले ग्रेवल, क्ले ग्रेवल अगर IP की वैल्यू 7 से ज़्यादा है। अगर IP की वैल्यू 4 से कम है तो उसको बोलेंगे हम लोग सिल्टी ग्रेवल। अगर IP की वैल्यू 4 से 7 है तो उसको बोलेंगे क्ले सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, क्ले सिल्टी ग्रेवल। ओके, अगर सैंड है तो सैंड के केस में भी ये क्ले सैंड, अगर IP की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, अगर IP की वैल्यू 4 से कम है तो सिल्टी सैंड, और 4 से 7 है तो SMSC। ठीक है, इस तरह हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने इसको पूरे 4 स्टेप में डिफाइन कर लिया पूरा। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो कोर्स ग्रेन है या फिर फाइन ग्रेन है। अगर कोर्स ग्रेन हुई तो कोर्स ग्रेन में भी हम लोग देखेंगे वो ग्रेवल है या सैंड है। अगर ग्रेवल या सैंड में कोई एक हुई तो उसमें भी हम लोग ग्रेडेशन चेक करेंगे कि वेल ग्रेडेड है या फिर पुअर ग्रेडेड है। और लास्ट स्टेप बढ़ता है आपका परसेंटेज फाइनेंस का। इसको करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर गेट में आ चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, सॉल्व द प्रॉब्लम एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो एक बात हो गई, हम इसमें क्वेश्चन के बारे में कुछ बात नहीं बताई गई है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, लेबोरेटरी sieve analysis was carried out on a soil sample using a complete set of standard ISC, यानी स्टैंडर्ड जो ISC होती है उसका एक सेट होता है। ठीक है, उसको यूज़ किया हम लोगों ने। आउट ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉइल, यानी कि हम लोग ने टोटल सॉइल सैंपल लिया वो कितना हमारा 500 ग्राम। आउट ऑफ 500 ग्राम्स ऑफ सॉइल यूज्ड इन द टेस्ट 200 ग्राम वाज रिटेन ऑन IS 600 माइक्रोन, यानी कि जो 600 माइक्रोन है उस पर कितनी रिटर्न हो गई, मेरी सॉइल हो गई रिटर्न 200 ग्राम। ठीक है, यानी कि इससे पास कितनी हो गई मेरी 300 ग्राम। ठीक है, और 250 ग्राम वाज रिटेन और ऑन ISC 500 माइक्रोन, यानी कि 500 माइक्रोन की जो मेरी सीव है इस पर रिटेन हुआ कितना आपका 250 ग्राम। ओके, और जो 50 ग्राम है रिमेनिंग वो रिटेन हुआ आपका 425 माइक्रोन वाली सीव पे। जो पहला क्वेश्चन है ए, वो बोलता है आपसे द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द सॉइल इज, यानी कि आपसे सीधा CU पूछा, और CU का फॉर्मूला क्या होता है D60 डिवाइड बाई D10। D60 यानी 60% पार्टिकल, 60% पार्टिकल पास हो रहे हैं यानी कि 40% पार्टिकल रिटेन कर रहे हैं, 40% पार्टिकल रिटेन कर रहे हैं यानी कि 500 ग्राम का 40% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 200 ग्राम आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये 200 ग्राम आएगा अगर 40% निकालेंगे। 200 ग्राम किस पर रिटेन हो रहे हैं, इस पर रिटेन हो रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू किसकी होगी हमारी D60 की। D10 की यानी कि 10% पास हो रहे हैं, 10% पास हो रहे हैं। 10% पास किससे हो रहे हैं 10%, यानी कि इसका 10% 500 ग्राम का कितना होगा 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम किससे पास हो रहे हैं आप देखेंगे तो 50 ग्राम इससे छोटे यानी कि इससे पास हो रहे हैं, यानी कि ये किसकी वैल्यू होगी मेरी D10 की। ठीक है, और D60 बाई D10 यानी कि 600 माइक्रोन डिवाइड बाय आपका 500 माइक्रोन
तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.2 और 1.2 आ रहा हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1.2। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट की, द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज़। फिर वही बात आती है, आपको क्लासिफिकेशन बताना है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि वो कोर्स गेन है या फाइन गेन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि सॉइल हमारी कोर्स गेन, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको ग्रेडेशन दे रखा है, वो पुअर ग्रेडेड है या फिर वेल ग्रेडेड है, इसका मतलब वो कोर्स गेन है। अब उसमें हम लोग को क्या चेक करना है, ग्रेडेशन चेक करना है। ठीक है, ग्रेडेशन तो हम लोगों ने देख लिया, जो CU है वो 1.2 है। 1.2 है यानी कि CU की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए थी, किसके लिए, ग्रेवल के लिए, और CU की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए आपकी सैंड के लिए। ठीक है, तो लेकिन CU की वैल्यू कितनी है, 1.2 है, यानी कि ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहे, यानी कि सॉइल ग्रेवल या सैंड में कोई भी होगी तो वो कौन सी होगी, पुअर ग्रेडेड, यानी कि A और C में से कोई आपका आंसर होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं, पहले आपकी ग्रेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवल क्या होती है, जो आपकी 4.75 mm वाली सीव होती है, उससे ऊपर जितना परसेंटेज पार्टिकल होता है ज़्यादा इक्वल और ग्रेटर देन 50%, तो उस केस में उसको ग्रेवल बोलते हैं। लेकिन इसकी रेंज देखें हम लोग, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला जो 600 माइक्रोन है, इसको मैं लिख दूंगा 0.6 mm, ठीक है, और इसको लिख दूंगा 0.5 mm, ठीक है, और इसको लिख दूंगा 0.425 mm, ठीक है। ये 3 सीव है मेरी। ठीक है, ग्रेवल कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, ग्रेवल होती है 4.75 से लेके 80 mm, सैंड होती है आपकी 4.75 से 70, ये इससे होता है 4.75 से नीचे, यानी कि 75 माइक्रोन से लेके आपकी 4.75, ठीक है, यानी कि 0.075 mm से लेके आपकी 4.75 mm तक। ठीक है, इसमें कोई सी सीव आ रही है, इसमें कौन सी सीव आ रही है, आप चेक करेंगे कि 0.6 और इससे लेके 0.4 इसके बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये तो ऑलरेडी गिटर है। लेकिन इसमें वो डाटा आ रहा है, ये डाटा इसमें आ रहा है, यानी कि ये कौन सी सॉइल हुई मेरी, सैंड। तो दो कंडीशन पता चली, पहली कि ये पुअर ग्रेडेड है, ऊपर से ये सैंड है यानी कि एस है, तो ये कौन सी सैंड होगी मेरी, पुअर ग्रेडेड सैंड। ठीक है, यानी कि आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कोर्स गेन सॉइल का क्लासिफिकेशन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। साथ साथ आपको जो क्वेश्चन है इससे आपको पूरा जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस बोला इसने, यानी कि सीधी बात है कोर्स गेन सॉइल के लिए प्रेफरेबल होता है, यानी कि जो सॉइल होगी ऑटोमेटिकली वो कोर्स गेन सॉइल होगी। ओके, द D10, D30 एंड D60 वैल्यूज ऑफ गिवन सॉइल सैंपल आर 0.23, 0.3 एंड 0.41 mm। हम इसको साइज के अकॉर्डिंग दिखा देता मैं आपको। तो अब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, कि आपका पहले आएगा 0.41 mm, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 0.3 mm, उसके बाद आएगा आपका 0.23 mm। ओके, ये D10 है यानी कि 10% पार्टिकल फाइन है, इससे 30% पार्टिकल फाइन है, और इससे आपके 60% पार्टिकल फाइन है। ठीक है, अगर आपसे ग्रेडेशन की बात कर दी, यानी कि ये होने वाली है आपकी कोई कोर्स गेन सॉइल। कोर्स गेन में आप ऑप्शन में देखेंगे तो सब जगह सैंड की बात है, यानी कि सैंड तो होगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ऑप्शन में ग्रेवल का ऑप्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, तो सैंड तो कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं ये वेल ग्रेडेड या पुअर ग्रेडेड या होगी, या फिर आपकी क्ले होगी या फिर सिल्ट होगी। ठीक है, या फिर क्ले या सिल्ट का प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, परसेंटेज फाइनेंस का मतलब क्या है, परसेंटेज फाइनेंस का मतलब है हम लोग सीव चेक करते हैं 0.075 mm। ठीक है, लेकिन ये सीव हमको दे ही नहीं रखी है ना, ये रेंज में आ रही है वाली सीव, यानी कि ये वाला टॉपिक हम अप्लाई नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है कितना परसेंटेज पास हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि वो सीव के बारे में हमको यहाँ कोई नॉलेज नहीं दे रखा, क्योंकि इससे नीचे आने वाली थी। ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं होगा, यानी कि आप ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन सी और डी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेल ग्रेडेड या फिर पुअर ग्रेडेड। पहले हम लोग CU की चेक करें। CU क्या होता है अपना D60 बाई D10, 60 की वैल्यू दे रखी 0.41 और आपको D10 की वैल्यू दे रखी 0.23। इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 1.78 समथिंग आपकी। ठीक है, जो लेस देन आपकी किससे, 6 से। ठीक है, क्योंकि सैंड की बात है, सैंड के लिए
सी यू की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, यानी कि ये ऑटोमेटिकली कौन सी सॉइल होगी, पुअर ग्रेडेड। उसके लिए आप सी सी की वैल्यू 1 से 3 आएगी तो भी आपकी ये पुअर ग्रेडेड होगी, क्योंकि वेल ग्रेडेड के लिए आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये पूरा जो लेक्चर है ग्रेडेशन का कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में आपका कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, ये वाला मैंने पिछली वीडियो में करा रखा है, उसमें देखना आप जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने आपकी जियोटेक की, उसमें कंप्लीट आपको मिल जाएगा हर एक लेक्चर। और कोर्स ग्रेन का भी हम लोगों ने पूरा देख लिया, कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल। अब इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे अपडेट्स मिलते रहें और ऐसे अच्छी वीडियो मिलती रहें, जहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि क्वेश्चन को किस तरह शॉर्ट वे में हम लोग सॉल्व करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए, ठीक है। और आई होप कि आपको जितना भी मैंने पढ़ाया एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो कमेंट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे परमेबिलिटी वाले टॉपिक के बारे में।